लोकसभा चुनाव के 3 चरण बीत गए हैं और हर बदलते दिन के साथ एक नया मुद्दा चुनावी राजनीति पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर देश की राजनीतिक सरगर्मी को हवा मिल गई है। चुनाव में हिंदू मुसलमान कोई नई बात नहीं, लेकिन एक नई रिपोर्ट ने सियासत का रुख मोड़ने का काम किया है। रिपोर्ट के सामने आते ही मानो राजनीति में आग सी लग गई हो। अभी 4 चरणों की 260 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है और सवाल उठने लगे कि ये रिपोर्ट चुनाव के वक्त ही क्यों आई और इसके सामने आने के पीछे क्या मकसद है। इस रिपोर्ट से किसे फायदा, किसे टेंशन है, ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। उनसे विस्तार से हम बात करेंगे। अभिषेक उपाध्याय लखनऊ से मेरे साथ है और दिल्ली से मेरे साथ जयेंद्र कुमार भी होंगे, जिनसे विस्तार से बात करेंगे किस तरीके से अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। सबसे पहले बड़ी खबर आप जान लीजिए, हिंदू मुसलमान की आबादी पर घमासान मचा हुआ है। 65 साल में लगभग 8% हिंदू आबादी घटी है और 65 साल में लगभग 43% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। 1950 से 2015 तक की रिपोर्ट में आंकड़ा दिया गया कि डेटा है 1950 से 2015 तक का। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है। सिख ईसाई आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हिंदू आबादी में जो गिरावट आई है उसके बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। अब देखिए, आपको बताएं कि किसकी आबादी बढ़ी है और किसकी आबादी घटी है। कुछ डिटेल्स हमारे पास हैं। जो रिपोर्ट में बातें कही गई हैं वो आपको हम बता रहे हैं। 1950 से 2015 का ये आंकड़ा है। हिंदू आबादी देखिए आप, 1950 में 84.68% था, 2015 में 78.06% रह गया और गिरावट जो आई है 7.82% की आई है। और इसके साथ ही मुस्लिम जो आबादी है वो देखिए, मुस्लिम आबादी 1950 में 9.84%, लेकिन 2015 आते आते ये आंकड़ा हो जाता है बढ़कर 14.06% का। जो बढ़ोतरी हुई है वो 43.15% का है। हिंदू की आबादी में गिरावट, लेकिन मुस्लिमों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद ईसाई आबादी 2.24% 1950 में, लेकिन 2015 में थोड़ी सी बढ़ोतरी इसमें भी हुई है 2.36% की। इसके अलावा सिख आबादी जो है वो 1.24% 1950 में, लेकिन 2015 आते आते इसमें इजाफा थोड़ा सा हुआ है, 1.85% ये आबादी हुई है। और देखिए, बौद्ध आबादी क्या है, 0.5% ये 1950 में था, लेकिन 2015 आते आते 0.81% है और मामूली बढ़ोतरी है। लेकिन सबसे जो गिरावट है सबसे ज्यादा वो हिंदू आबादी में और बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में। अब इसको लेकर बहुत सारे सवाल भी किए जा रहे हैं और टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय का सीधे रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अब राजनीति इसको लेकर कि ये टाइमिंग जो है वो ठीक नहीं है, चुनाव के बीच में इस रिपोर्ट का आना, ये बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। दीपा, एकदम जेन्युइन आपका सवाल है। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि टाइमिंग है, ये टाइमिंग सवाल उठाती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक दूसरा पहलू देखिए, और ये हमें समझना होगा, पॉलिटिक्स है तो टाइमिंग, परसेप्शन, इन्हीं बातों पर तो डिपेंड करती है। पॉलिटिक्स टाइमिंग का ही तो खेल होता है। और आप सोचिए, मैं एक बात और आपसे कहना चाह रहा हूँ, कहानी क्या है कि धनुष एक है, बाण अलग अलग हैं। राहुल गांधी ने ये जो धनुष पे बाण चढ़ाया वो चढ़ाया ओबीसी का, दलित का, SC ST का, और उन्होंने ये कहा कि इनमें से किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, मोदी सरकार सब पे अत्याचार कर रही है और हम न्याय देंगे। तो उन्होंने इसको जात के खांचे में बांटने की सियासत की। बीजेपी ने उसी धनुष पर चढ़ा दिया ब्रह्मास्त्र और वो चढ़ा दिया हिंदू बना मुस्लिम का, एक नया अम्ब्रेला रख दिया और उन्होंने अपना नैरेटिव दे दिया कि आप तो मुसलमानों का भला कर रहे हैं, हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं। तो एक ही धनुष है, दो अलग अलग बाण से यहाँ पर सियासत की जा रही है और सवाल यहाँ पर टाइमिंग का है। अब शुरू हो गया है और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर अब सीधे सीधे ये पिछली सरकारों पर अटैक कर रही है, कांग्रेस की सरकार पर हमला कर रही है। आप रहे हमारे साथ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।